हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो मैं जा रहा हूँ खेत के ऊपर छांगी लेकर, क्योंकि हो रहा है मौसम ख़राब। आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हो रहा है मौसम ख़राब खतरनाक तरीके से। ये गुंडिया कोकरी, ये हमारे गाँव के डीके डॉन और शिव भैया, और ये हमारा डोगी डॉन। तो मौसम खतरनाक तरीके से ख़राब हो रहा है। मेरे को भेजा गया है कि स्टार्टर को देख के आओ यहाँ की और ढका हुआ है, तो फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा उसको। तो इधर खड़ी हुए ताऊ और सबके बढ़िया है भाऊजी। तो हम चलते हैं अब आगे। तो हमारा काम यही है। और यार रमेश पीछे आ रही है इसकी भेड़ बकरियां, और यहाँ पे बैठा है मोहित। ज्वार बाजरा मस्ती से लहरा रहा है। मेरी छांगी उड़ने की कगार पे बैठी हुई है। ये सोच रही है कि कब ये छोड़े कब मैं उड़ूं, तो इसको मैं पकड़ के ढंग से बैठा हुआ हूँ। और मेरी आंखें लपझप कर रही है, क्योंकि मैं भाई गहरी नींद से एकदम से अचानक से उठाकर मेरे को यहाँ पर भेजा गया है। तो मौसम को देखते हुए स्टार्टर को पहले ढकना चाहिए था, थोड़ी देरी कर दी। और ये उस जगह से निकला हूँ जहाँ पर अब मेरी छांगी फंस गई, और सुबह मेरे दादा का हाथ फंस गया। तो हाथ में लग गई, तो ज़्यादा नहीं लगी बट लगी है। ऐसे बोलने के हिसाब से खून बहुत अधिक थोड़ा निकल गया, और मेरे दादा के हिसाब से लोही निकल गया। राजेश यहाँ पे बैठा है और एंजॉय कर रहा है, और स्टार्टर ढका हुआ है। टेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो उसको पड़ा रहने दो। मौसम के देखते हुए हम निकलते हैं घर की ओर। अरे भाई डॉगी डन चलो। तो मैं तो सोच रहा हूँ कि बारिश हो, क्योंकि बारिश होएगी तो मंजा आ जाएगा, मंजा। क्योंकि मेरे को पेड़ों में पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देख सकते हो बरसात हल्की हल्की आ चुकी है कि, और मैं आज रील देख रहा है तो उसके अंदर भी यही थी, हल्की बरसात तेज आंधी, और उधर बदल बकते जा रहे हैं स्पीड से। बदल में आकृति बनी हुई है, आगे हाथी का छोटा सा बच्चा, और पीछे पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। एक बदल तो तेजी से भग रहा है, और ये मेरे को भी बोल रहा है कि तू भी जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जा। और मैं कोशिश पूरी वही कर रहा हूँ, लेकिन फिर से मैं पीछे फंस चुका हूँ। और पीछे फंस गया यानी कि थोड़ा हवा के कारण वो फंस चुका था। हवा ने मेरे को घेर लिया था। हवा काफ़ी तेज चल रही है, मेरे को आगे की ओर ढकेल रही है। मैं सोच रहा हूँ कि दिया बत्ती कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे को आना बहुत दूर है, इधर ही है। तो इधर वाला गैप थोड़ा ज़्यादा है। बाइक आज मेरे पास है नहीं, रह गई साइकिल। तो साइकिल से मैं आ नहीं सकता, क्योंकि कभी भी डूबल सकती है। तो मैं छांगे को पकड़ूँ साइकिल को, इस वजह से मैं पकड़ूँगा अपनी पैदल वाली साइकिल 11 नंबर की बस को, क्योंकि सबसे बेस्ट है हमारी 11 नंबर वाली बस। ये आप नहीं, काफ़ी लोग जानते हैं कि जो बस है वो 11 नंबर वाली है। वो कुछ भी करो सबसे अच्छी होती है। तो मेरे को लगता है कि हमारे गांव के साइड से निकल चुकी है यह हवा। तूफान जितना भी था उतना आसमान में देखो कितनी भारी मिट्टी उड़ रही है। ये अलग ही रुख है जो आसमान से निकल गया साइडों से। तो ऐसी हमारी मौसी ये पता नहीं क्या कर रही है, तो उसको करने देते हैं। तो हम निकलते हैं हमारे घर की ओर, बादलों के मजे लेते हुए। बादल काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे लोग गैंग बना के बैठे हुए हैं। तो हम भी देखते हैं कि यहाँ कौन कौन है। तो यहाँ पे शिव भैया और पिंटिया और ये इनके मामा का लड़का,
भाई तो बुआ को तो मामा को, मामा का लड़का। और अब हम चलते हैं आगे की ओर। तो आज पता नहीं है गाय किसके आ गई, ये 100% इस घर के अंदर जाएगी क्योंकि यहाँ यही इनका अड्डा है और हमारा टपी हमारे पीछे पीछे है। हवा काफी तेज हो चुकी है कि हमारी एक और मौसी दूध लेकर भाग रही है। तो मौसी लेट हो गई, मौसी ढंग से पकड़ लेगी, कोखावा। तो मेरे को घर पे आते आंधी बहुत तेज हो गई क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जी ओडी टोडी हो रही है, दादा दोनों यहाँ पे बैठे हुए। तो मौसम यहाँ से देखने का आनंद बहुत अच्छा है और बरसात आ रही है, इस वजह से मिट्टी हमारी उड़ नहीं रही है। और गाइस वो देखो बादल कितनी स्पीड से भग रहे हैं। कम से कम इसकी स्पीड होगी कम से 200-300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो नहीं है ये, लेकिन ये कम से कम 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो चल रहे हैं। तो वे घुल मिल गया, पता नहीं कहाँ गया है। इधर का मौसम और भी खतरनाक है। और मेरे को ऑर्डर मिला इस खाट को अंदर बिछाने का, तो मैं इस काम को पूरे अपने तहे दिल से करूँगा क्योंकि मैं काम अपना पूरा करके रहता हूँ। तो यहाँ पे तौलिया जो मेरे पापा नहीं लेके गए, भूल गए, तो वो अलग बात है। तो मैं चाय लेने के लिए मैं जाऊँगा और बिस्कुट भी लेके आऊँगा। थोड़ा काफ़ी अच्छा नहीं दिख रहा, यहाँ आ जाता हूँ मैं, लाइट नहीं आ रही इस वजह से। इसको करते हैं अंदर और फिर मिलते हैं बाद में। को देखते हुए ऐसा लुक कर लिया क्योंकि हवा की वजह से मुंह पे मिट्टी जाती है, तो मुंह पे है थोड़ी एलर्जी। तो मौसम आपको दिखाते हैं हम। तो मौसम देखो, ये कौवा नहीं कबूतर है, ये रास्ता भी टक रही है, ये भटकेगा मेरे को लगता है, इसकी हम हेल्प भी नहीं कर सकते। तो ये देखो कैसे डांस कर रहे कीकर और हम ले रहे आनंद, क्योंकि जब हम डांस करते हैं तो ये आनंद लेते हैं, अब हम आनंद लेते हैं इनका। तो हमें डर यही है कि हमारी नींव टूट ना जाए, क्योंकि इसी बात क्या है झुक के डांस कर रही है, तो लचीली डाले इनकी ऐसे झुक झुक के नाच रही है। वो एक श्लोक है, वो याद नहीं आ रहा मेरे को। पीछे का रुख देख लो और यहाँ पर गायों की भीड़, क्योंकि जब ऐसा बोला जाता है, हमारे गांव में नहीं बोला जावे कि भाई जो आंधी और तूफान आता है ना, उस टाइम पे गाय भैंस बकरी पशु पक्षी कुछ भी हो सब गांव की तरफ भगते हैं। तो ऐसा ही है कि पता नहीं कहाँ पे रहते थे, तो गांव में आ चुके हैं वापस। और ऐसे सेपरेट जगह मैं दिखाई थी आपको, उस सेपरेट जगह पे जाके बैठ जाएंगे आराम से, तो इनको कोई नुकसान नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे नुकसान होगा, तो मैं लेके जाता हूँ चाय, पीता हूँ, चुस्की लेता हूँ, क्योंकि मौसम के अनुसार मैं चाय ऐसे तो पीता नहीं हूँ, लेकिन मौसम को देखते हुए मैं चाय पीऊँगा। चाय चौकी लगे ये बहम मत पाड़ लेना, क्योंकि मेरे को चाय अच्छी नहीं लगती। बाहर का मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, आंधी वापस आ चुकी है, 12 बज चुके हैं रात के और आंधी आ चुकी है। और हमें लगी थी भूख, तो हमने बना लिए पोए, अब इसका आनंद लेंगे पूरा। और ये फ्रिज में पता नहीं क्या हेर रहे हैं, धनिया। और आंधी खतरनाक तरीके से चल रही है, टफ़ी यहाँ पे मौज कर रहा है, गोलू भाई का बर्थडे है आज, तो उसको बस विश किया हमने 12 बजते ही। और अब मौसम का मज़ा लेते हुए हम खाएंगे क्या पोहे, और फिर कुछ दही वही लेंगे उसके साथ में, और फिर जाएंगे नीचे, फिर आराम से मूवी देख सोएंगे। पूरी रात हो गई है, अब तो आधी ज़्यादा रात हो चुकी है। अब मौसम का आनंद लेते हो। और आप सभी को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। और अब मिलते हैं कल के ब्लॉग में सुबह 8 बजे।